दिग्विजय सिंह शुरू से हिंदू विरोधी रहे हैं। भोपाल में कांड हो गया था, उसमें जो भोपाल के जो उसका मालिक विदेशी था, उसमें भगाने में भी इन्हीं का हाथ था। तब बजरंग दल वालों ने इनका घेर लिया था और घेर करके इनका मुंह कालिक कर दिया गया था। इन्होंने अभी भी बोला हिंदू आतंकवाद के लिए, और हिंदुओं को ये हमेशा आतंकवादी टेररिस्ट कहते थे। इन्होंने साबित कराने की कोशिश भी की, कई लोगों को फंसवाया उसमें। एक सुधाकर दत्त द्विवेदी थे, और जो वहाँ के सादा पीठ के जो वो थे शंकराचार्य, सौदी प्रज्ञा को भी उन्होंने अरेस्ट कराया। बाद में सौदी प्रज्ञा छूटी तो ये पता चला इनका पूरा हाथ था। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर जो है विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुत्व और सनातन धर्म को अलग अलग बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम हिंदुत्व को नहीं मानते हैं धर्म, ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके तहत लोगों पर जो है अत्याचार किया जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं, इनका घर तोड़ा जाता है। हम सनातन धर्म को मानते हैं। वहीं बजरंग दल पर भी उन्होंने जो है विवादित बयान दिया है और बजरंग दल को गुंडों की जमात बताया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व और सनातन धर्म को अलग अलग बता रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है वो उसे नहीं मानते हैं, उसे धर्म ही नहीं मानते हैं से वो, और ये कह रही हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, दिग्विजय सिंह के हमेशा बहुत विवादास्पद हो रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का जो रहा है हिंदुत्व के, उसमें जब राम मंदिर वाला इशू था तो दिग्विजय सिंह ने काफ़ी डिस्टर्ब किया था। और वास्तव में एक बार कांग्रेस बनाना चाह रही थी, उनकी स्वरूपानंद सरस्वती जी से बात भी हुई थी, नरसिंहा राव चाह रहे थे, पर दिग्विजय सिंह कुछ न कुछ अनंगा डालते रहे। उनका एक वो रहा, एजेंडा रहा कि हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट करा के उनको मुस्लिम वोट मिल जाते थे, ये शुरू से। और आपको बता दें, सौदी प्रज्ञा जो वहाँ पे जेल पे गई, उस पे इन्होंने पुलिस को और इंटेलिजेंस को करके पूरी इनकी रचना थी, जो बाद में उजागर भी हुई। ये अधिकतर आईपीएस वगैरह से दबाव बताते थे कि हिंदू आतंकवाद। इन्होंने अभी भी बोला हिंदू आतंकवाद के लिए, और हिंदुओं को ये हमेशा आतंकवादी टेररिस्ट कहते थे। इन्होंने साबित कराने की कोशिश भी की, कई लोगों को फंसवाया उसमें। एक सुधाकर दत्त द्विवेदी थे, और जो वहाँ के सादा पीठ के जो वो थे शंकराचार्य, उनको भी उन्होंने स्वामी जी को उसमें करा करके और बम ब्लास्ट में दिखा दिया। सौदी प्रज्ञा को भी उन्होंने अरेस्ट कराया। बाद में सौदी प्रज्ञा छूटी तो ये पता चला इनका पूरा हाथ था। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि ऐसा लगता है वहाँ के कांग्रेस के तमाम लोगों का ये भी कहना है, शायद ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये अधिकतर इस तरह की बात कहते हैं, ये साइलेंट एजेंट है बीजेपी के, इस तरह की बात करते हैं, उसका हमेशा बीजेपी बेनिफिट लेते। दूसरी, माधवराव सिंधिया ने इनके लिए बहुत स्पष्ट कहा था, और कमलनाथ जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने कहा था कि हम जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं सिर्फ दिग्विजय सिंह के दोहरे मापदंड की वजह से। यही बात कमलनाथ जी कहते थे, अगर हमारी सरकार गई है तो एक बार माधवराव जी या बीजेपी की वजह से नहीं गई, दिग्विजय सिंह जी की वजह से गई। दिग्विजय सिंह काफ़ी ओल्ड हो गए, काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार 1 लाख बुड़के का ये हुआ कि बीजेपी वालों ने खरीदे हैं, उसमें हिंदू महिलाएं, हिंदू जेंट्स पहन करके रैली पे जाएंगे, दिखाएंगे। बाद में जो उन्होंने एक वाउचर भेजा, जब उसकी जांच हुई तो पता चला वो दिग्विजय सिंह ने ही एक दुकान से आलस से बनवाया था। दूसरा, उसने बताया कि 1 लाख बुड़के में एकदम से दे ही नहीं सकते इतनी जल्दी, और 1 लाख बुड़के होते तो हमको पेमेंट मिलता। तो सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि वो ये कह रही हैं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ लेकिन मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ। तो वो हिंदुत्व को और सनातन धर्म को अलग अलग बता रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह को इस विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दिग्विजय सिंह शुरू से हिंदू विरोधी रहे हैं, और उनका ये शुरू से यही एक वजह है कि कांग्रेस, उसका फ़ायदा हमेशा बीजेपी ने उठा लिया, और ये हमेशा हिंदुत्व के लिए यहाँ तक कहते हैं। इनके कुछ बयान बताते, जैसे सावरकर जी के लिए बताते थे कि सावरकर जी गाय का ही मांस खाते थे सिर्फ, वो गाय के लिए कहते थे कि जो लैट्रिन करके इधर उधर लौटती वो नहीं हो सकती। तो इनके इस तरह के बयान हमेशा रहते।
हमेशा इनका कहना है जितना भी आतंकवाद वो आरएसएस के लोग कर रहे हैं, जबकि आरएसएस के लोग पकड़े नहीं गए। इनके जो दोस्त थे मणिशंकर अय्यर, ये अधिकतर आरएसएस वालों को ये भी बताया, इन्होंने खुद कहा है, एक आरएसएस के कार्यकर्ता का नाम लिया कि वो आईएसआई का एजेंट था, पाकिस्तानी एजेंट था, जबकि असलियत बता रहे हैं इनके जो पक्के दोस्त थे जिनके साथ इनको पाकिस्तान जाना था मगर जा नहीं पाए थे क्योंकि कांग्रेस की एक मीटिंग थी। तो मणिशंकर अय्यर थे, तो मणिशंकर अय्यर की ये पोजीशन थी कि उन्होंने जाके भारत का विरोध किया था। और ये दूसरी आपको बता रहे हैं इनके लिए बड़े डिस्प्यूटेड हैं। इनको जब भी पर्यवेक्षक बना के भेजा गया तो ये गोवा में पर्यवेक्षक बना करके भेजे गए। वहाँ पे कांग्रेस के 24 एमएलए थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी चूँकि ये गोवा में गए और ये अपने वहाँ पे घूमते रहे होटलों वगैरह में, और वहाँ पर उसमें कांग्रेस के पर्यवेक्षक उसमें कार्यकर्ताओं की मीटिंग और विधायकों की मीटिंग ही नहीं की, पता चला सरकार चली गई। तो वहाँ के विधायकों ने कहा था। एक और जो सवाल है सर वो ये है कि बजरंग दल को लेकर भी अब ये बयान दे रहे हैं। पहले कांग्रेस ने बजरंग दल पर बयान दिया कि घोषणा पत्र में कि हम उस पर बैन लगाएंगे, जब देखा कि इसका मुद्दा बन रहा है तो फिर उन्होंने अपने बयान से पलटी मार दी और कहा कि हमने इस तरीके से कुछ भी जो है घोषणा पत्र में आपने नहीं कहा है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह जो है अब बजरंग दल को लेकर सवाल कर रहे हैं, मतलब जो है बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बजरंग दल जो है वो गुंडों की जमात है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको इसमें बता दें, क्लियर कर दें कि अभी जब ये कांग्रेस का कर्नाटक का चला तो वहाँ के कुछ मंत्रियों ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति ने आकर के बजरंग दल वाली बात कही थी। बजरंग दल की ये बात खड़गे जी के भी उन्होंने बोली थी और इनके डीके शिव कुमार के भाई ने कहा था कि ये कांग्रेस का जन। सारे लोगों ने वहाँ सफाई दी कि बजरंग दल पे हम कोई नहीं, बजरंग जी के। और सिद्धरमैया जी ने कहा कि मैंने 80 मंदिर बनवाए। डीके शिव कुमार जी ने कहा कि मैं अंजनी माता का मंदिर बनवाऊँगा। हकीकत में इन्हीं की ये थीम थी और ये शुरू से डिस्प्यूटेड हैं। ये इस तरह से करके यही ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और यही एक वजह है कि इनको अब कहीं बुलाया नहीं जाता। ये सिर्फ अपने चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह बयान। अभी ये जबलपुर कल गए, इन्होंने जबलपुर में बयान दिया कि बोले 3 मंत्री हैं और जबलपुर बंजर है, जबलपुर सूखा है और जबलपुर में कुछ काम नहीं हो रहा। इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1000 रुपया जो मिल रहा है वृद्ध लोगों को वो भी वो हो जाएगा अगर बीजेपी नहीं आएगी। तो सर बजरंग दल का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा चुनाव में हावी रहा। बजरंग दल को लेकर काफ़ी बयानबाजी की गई, फिर बयान से वो पलट भी गए। तो ये जो कांग्रेस की बदलती राजनीति है, जब वोट मांगना होता है तो बजरंगबली के नाम पर वोट मांगते हैं, पोस्टर भी लगाते हैं, जैसे ही जीत जाते हैं तो बजरंगबली के पोस्टर दिए जाते हैं और अब बजरंग दल पर बैन लगाने की फिर से बात करें, बजरंग दल को जो है गुंडों की जमात बता रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो बदलती राजनीति है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में इनका जो काम है ये कांग्रेस का शुरू से रहा कि वोट जीतने के बाद ही वो बदल जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बजरंग दल की सब बातें कही गई, अंजनी माँ का मैं ये बनाऊँगा, ये करूँगा। अब जब कांग्रेस जीत गई तो ऐसा नहीं कि वहाँ बजरंगबली के मंदिरों में कोई श्रृंगार शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे बल्कि मुस्लिम हावी हो गए कर्नाटक में और बहुत स्पष्ट बात चल रही। उसमें 5 मंत्री और उप मुख्यमंत्री के लोग डिमांड कर रहे हैं 10% आरक्षण के लिए। अच्छा, इनका दिग्विजय सिंह का बजरंग दल से कुछ खानदानी भी शुरू से रहा है। जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तो एक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ये एक रथ से निकले थे, इनसे बदतमीजी कर दी थी। उस चीज़ को भी आज दिन तक दिग्विजय सिंह भूले नहीं हैं और दिग्विजय सिंह का हमेशा ही इस तरह का बयान रहा कि चर्चा में ये एक्चुअली में इंदिरा जी की फैमिली में ये राहुल और प्रियंका जी इनका सम्मान करते हैं एज की वजह से। ये दूसरा ये है कि चूँकि एक मीडिया पर्सन का इनको सहयोग भी है तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, चूँकि जो मीडिया पर्सन है वो बड़ी रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन नहीं। दूसरा ये भी है कि इनका बजरंग दल से शुरू से इंटेंशन रहा। ये कहते हैं कि बजरंग दल पे वो कराएंगे, उसके अलावा जब इनकी गवर्नमेंट आती तो बजरंग दल पे कभी भी बैन नहीं लगाते हैं। इसके अलावा इनका क्या था कि ये बजरंग दल से इनका विरोध आज से नहीं, शुरू से। जब ये इसके पहले इन्होंने जब यूपी में चुनाव प्रचार किया था तो बजरंग दल के संयोजक जो थे वो प्रकाश शर्मा और अवध बिहारी मिश्रा ने एक बार इनसे बड़ा मिसबिहेव भी किया था। कानपुर में इनसे वो भी हुआ था तो इनके कालिक भी पोतने के लिए उन्होंने काले झंडे दिखाए थे और इनसे कुछ थोड़ा बहुत मिसबिहेव भी हो गया था।
तो इनका शुरू से रहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि बजरंग दल ने एक बार इनका विरोध प्रदर्शन किया तो वहाँ पे भोपाल में कांड हो गया था। उसमें जो भोपाल के जो उसका मालिक विदेशी था, उसमें भगाने में भी इन्हीं का हाथ था। तब बजरंग दल वालों ने इनका घेर लिया था और घेर करके इनका मुंह काली कर दिया गया था। जब राजीव गांधी के कहने पे उस विदेशी कार्बाइड वाले को भगाया गया था भोपाल में, जो गैस वाला हुआ था। और बजरंग दल के ये कह रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम वोट के बहुत बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, परंतु इनका अब आधार नहीं रह गया, पहले किसी समय था। यही एक वजह है, इनका सगा भाई लक्ष्मण सिंह जो सांसद रहे, उन्होंने भी एक बार बजरंग दल के विरोध की वजह से इनसे नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी से चुनाव लड़े थे, बीजेपी से सांसदी का। और इनके इसी वजह से सारे डिस्प्यूट होते हैं। इनके एक पर्सन हैं, बहुत आइडियल पर्सन है, मीडिया क्षेत्र की बहुत बड़ी, वो इनको बड़ा मतलब इनका बड़ा, उन्होंने भी कभी बजरंग दल का विरोध नहीं किया है। उन्होंने बल्कि एक बार इनके उसमें चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी, बोले मुझे बजरंग दल में कुछ नहीं कर। वो देश की बहुत बड़ी पत्रकार है, जो इस समय इनकी मौजूदा वाइफ है, वो भी इनके इस एटीट्यूड को पसंद नहीं करती हैं, जबकि वो इनकी वाइफ है, मगर बजरंग दल के विरोध को। एक जो आखिरी सवाल है सर, वो ये है कि जब बात हिंदुत्व से जुड़ा रहता है तो कांग्रेस और खासकर दिग्विजय सिंह जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, यानी हमेशा जो है इस तरीके की बयान वो देते रहते हैं। कभी गौमांस पे बोलते हैं, कभी जो है हिंदू आतंकियों को लेकर जो है टिप्पणी करते हैं, कभी आरएसएस को लेकर बोलते हैं, कभी जो है उनका अलग बयान रहता है कि हिंदू राष्ट्र का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये जो हिंदुत्व को लेकर ये हिंदू विरोधी ये जो बयान देते रहते हैं, ये कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी चेहरा अपनाने से उन्हें क्या जो है मिलता है? जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इस मामले में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, हम उसमें 1 मिनट लेंगे। है क्या कि कांग्रेस का ये एजेंडा रहा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो हकीकत कांग्रेस इसलिए जीत रही थी कि पूरा सिख वोट उन्हें मिल गया, ईसाई वोट उनको मिलता है सोनिया जी को। उधर उन्होंने अपनी लड़की की शादी रॉबर्ट वाड्रा से कही थी, तो ईसाई वोट मिल गया और वो मिल गया ये और बौद्ध वोट जो है वो कम मात्रा में बीजेपी जाता, इनको चला जाता। इधर मुस्लिम मिल जाता तो होता क्या, पॉकेट में इनके पास लगभग 25-26-30% वोट आ जाता। हकीकत में इनकी जो सरकार चलती है वो अल्पसंख्यक वोट के बल पे, और इनकी मजबूरी है, यही एक वजह है कि कश्मीर में सब जगह इनका, तो इनकी एक मैथ है पूरी, चूँकि ईसाई वोट भी मज़े का है, सिख वोट भी, और जैसे दिल्ली में सरकार बनने का आपका, तो हकीकत है कि वहाँ पे सिख, मुस्लिम, ईसाई वो सारा वोट उधर चला गया, तो बहुत बड़े वोट होता, थोड़ा वोट वो मिल गया, ये वजह है। तो इनकी मजबूरी है। वैसे नेहरू फैमिली है, तो नेहरू जी के जो बाबा थे मोतीलाल जी के, उनका भी नाम शायद गाजी या कुछ इस तरह का था, और इंदिरा जी की भी शादी एक फिरोज खां से हुई थी। फिर उनके लड़के वो राजीव गांधी की शादी वहाँ हुई, वहाँ पे इटली में हुई ईसाई से। संजय गांधी की शादी एक सिख फैमिली से हुई, उनकी हुई नहीं राहुल गांधी की। तो अब ये समस्या है कि इनकी मजबूरी है कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने बच्चे का नाम भी उन्होंने रेहान रखा, प्रियंका गांधी ने। तो इनका एक मतलब मोटो है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध ये सब जो हैं अल्पसंख्यक के वोट ले लें, कुछ और वोट ले लें तो हम राज करते रहें, ये इनका वोट बेस है। यही इसलिए ये राज्य कर रहे हैं। और वास्तव में जो मनमोहन सिंह के साथ, मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था प्रधानमंत्री के दौरान, मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक का दर्द। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना कि इस तरीके से जो कांग्रेस बयान देती रहती है, खासकर दिग्विजय सिंह, तो इससे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा तो सामने आता ही है। साफ तौर पर यह भी पता चलता है कि राजनीति में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो रंग बदलती रहती है। कभी बजरंग दल का सहारा लेकर सत्ता में आने का प्रयास करती है और सत्ता में आने के बाद फिर बजरंग दल को गुंडों की जमात बोलती है। तो हिंदू को और हिंदुत्व को और सनातन धर्म को भी अलग अलग मापदंडों पर मापती नजर आती है। तो ऐसे में अब आपने ये चर्चा जो है पूरी सुनी है, और इस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।